सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर जलसा और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, अइम्माए इज़ाम और कल्याण और बैरून कल्याण अतराफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और पर्दा नशीन ख़वातीन, मौसम और समा बहुत अच्छा बन गया है। हमारे दोस्त कारी निसार अहमद साहब ने और उसके बाद मदरसे के तालिब इल्म निज़ामुद्दीन सल्लमहू ने नातिया अशार पेश करके ऐसा समा बना दिया है कि दिल तो ये चाहता था कि एक तवील तकरीर पेश की जाए, लेकिन अकाबिर जमा है, वक्त तंग है। इफ्तिताही कलिमात के उन्वान से मैं कुछ तमहीदी बातें पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हाज़रीन गिरामी, मदारिस इस्लामिया के जो जलसे हुआ करते हैं उनके इनेकाद का एक बुनियादी मकसद, जैसा कि नाज़िम जलसा मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुम ने पेश किया, मदरसे की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करना कि आप जिस इदारे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, जिस इदारे पर आप अपने खून पसीने की कमाई सर्फ करते हैं, जिसका ताउन करते हैं, उस इदारे में काम क्या हो रहा है, उसका तालीमी मेयार क्या है, वहाँ तरबियत कैसी हो रही है, तलबा की कैसी खेप तैयार हो रही है, कुछ उसका नमूना आवाम के सामने पेश किया जाए। ये इजलास का एक बुनियादी मकसद हुआ करता है। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूँ कि आज का ये इजलास अपने इस मकसद में पूरे तौर से कामयाब। आप बहुत देर से बैठे हैं। ये इदारा दारुल उलूम रहमानिया जो भी चंद साल पहले कायम हुआ और बढ़ता तो बढ़ता ही गया, तरक्की किया तो हर साल करता ही गया। हर साल एक नया पैटर्न, एक नई पेशकश और तामीराती एतबार से एक नया इजाफा, कभी इधर कभी उधर, कभी मशरिक में, कभी मगरिब में, कभी शिमाल में, कभी जुनूब में। मैं जब आया तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि इदारे का गेट तो उस तरफ था, अब यहाँ से एंट्री कैसे हो गई। चंद सालों में इतनी तेजी के साथ इस इदारे ने जाहिरी और मानवी दोनों एतबार से तरक्की की। जाहिरी इमारत आप देख रहे हैं और मानवी एतबार से, तालीमी और तरबियती एतबार से आप बहुत देर से बैठकर यहाँ समाअत फरमा रहे हैं कि ये मदरसा जहां अभी शोबे हिफ्ज तक तालीम है, शोबे हिफ्ज के बच्चे, शोबे इदादिया के बच्चे, आलिमियत के बच्चे नहीं हैं, से भरी हुई बेहतरीन अंदाज में, जिससे आप खुद अश अश करने लगे, आप खुद दादे तहसीन देने लगे। हाज़रीन गिरामी, ये इस मदरसे की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इदारा जिसके बानी मोहतमी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी और उसके सदर कारी मोहम्मद इदरीस साहब कासमी और सदर मुदर्रिस हाफिज असगर मजीदी साहब, कितनी मेहनत इन्होंने की है। वो एक मदरसा चलाने वाला, एक मकतब चलाने वाला और एक इदारा चलाने वाला ही समझ सकता है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर आप
के अंदर कुछ सोच और समझ है तो एक छोटा सा घर चलाने वाला भी समझ सकता है। हमारे घर में 10 अफराद की फैमिली हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2-4-10 मेहमान आ जाएं तो क्या बीतती है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ 100, 150, 200, 300, 400, 500, हजारों तलबा मदारिस में पढ़ते हैं और सुबह से शाम तक खाना पीना नाश्ता और उनकी तमाम जरूरियात का इंतजाम वो मदरसा करता है। ये मदरसा अपने बच्चों की कफालत करता है। उसके लिए करिया करिया, शहर शहर, गली गली, आप हजरात के सामने अपने लिए नहीं, कौम के बच्चों के लिए, कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, वो तालीम और तरबियत में आगे बढ़ जाएं। ये इस मुल्क की भी बहुत बड़ी खिदमत कि वो बच्चे जो इधर उधर काम पे लग जाएं, जिनको तालीम से कोई वास्ता नहीं, उनको लाकर पकड़ पकड़ के यहाँ इस मदरसे में लाकर उनको क्या सिखाया जाता है? अखलाकी तरबियत की जाती है। उन्हें मोहब्बत करना सिखाया जाता है अपने पड़ोसियों से, मुसलमानों से, इंसानों से, अपने मुल्क से। उनके अखलाक को संवारा जाता है। एक बहुत बड़े तनकीदी कलमकार ने, जिसने मदारिस के निज़ाम पर और मदारिस की तालीम और तरबियत पर बहुत ही कहा जाए सड़ा हुआ उसने मजमून लिखा, लेकिन उसने ये एतराफ़ किया और ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया कि आज अखलाकी गिरावट का जो ज़माना है और हमारा नौजवान और नौजवान नस्ल जो अखलाकी गिरावट की तरफ जा रही है, उसमें सबसे बेहतरीन किरदार अखलाकी एतबार से मदारिस के तलबा का है, जो झूठ नहीं बोलते, जो गाली नहीं देते, जो किसी बूढ़े का जवान का मजाक नहीं उड़ाते, जिनका लिबास इस्लामी है, जो सरों पर टकोरियों की तरह बाल नहीं रखते, अपने चेहरे को, अपने सर को सुन्नत से आरास्ता किए हुए हैं, जो अपने माँ बाप की तौहीन नहीं करते। उनके सामने है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना। उनके सामने वो हदीस है कि तुम्हारा अगर बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। उनके सामने वो हदीस आती है कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उनके सामने वो सारे मज़ामीन होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से जो मोहब्बत की, जब आप मक्के से हिजरत कर रहे थे तो आप पलट पलट कर मक्के को देख रहे थे और आप कह रहे थे कि मक्का तो कितना पाकीज़ा शहर है, कितना बाबरकत शहर है। अगर मुझे मेरे शहर वालों ने मक्के को छोड़ने पर मजबूर नहीं किया होता तो मैं कभी भी मक्का नहीं छोड़ता। अपने वतन से मोहब्बत की नबी की ये तालीम होती है, ये पैगाम होता है। और ये बच्चे कितनी कुर्बानियां देते हैं अपने घर को छोड़कर, अपने घर के आराम आराइश को छोड़कर, माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत, बहनों भाइयों का प्यार छोड़कर, अपने घर का खाना छोड़कर, अपने घर का सोना छोड़कर आकर एक मदरसे में, मदरसे के निजाम के तहत छोटे छोटे बच्चे, उन्हें सुबह फजर से पहले उठाया जाता है। उठते हैं हमारे बच्चे, स्कूल भेजने के लिए 10 बार उनको जगाना पड़ता है। माएं हैरान हो जाती हैं, तब वो बच्चा उठकर स्कूल जाता है। हमारे बच्चे सिर्फ दाल पकी हुई खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, 3-3, 4-4 आइटम घर में बनते हैं। मदरसे में खाना जो पक गया वो खाना है। 100-150 तलबा हैं, खाना एक किस्म का पकेगा, सबको खाना। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अपने साथीजा का अदब करना है। बीमार हो गए, घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, माँ की मोहब्बत है, बाप की शफकत है, भाई बहन सब हाल पूछ रहे हैं। यहाँ वही उस्ताद उनका बाप भी है और माँ का किरदार भी उसी को अदा करना है। ये कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी दीन की खिदमत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह। जो तलब इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए निकला, वो अल्लाह के रास्ते में। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा सहल अल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चला, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा। ये मुअल्लिमीन, ये असातिज़ा, ये उलमा वो काम कर रहे हैं जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई थी। आपकी बेअसत के मकासिद में से एक मकसद किताब और हिकमत की तालीम।
आपने खुद फरमाया अपनी जुबान से, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आपके बेसत की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जबकि किताब और हिकमत की तालीम न की जाए। तो अजीज़ान गिरामी, ये छोटा सा इदारा जो भी चंद साल पहले कायम हुआ, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों की मेहनत से आप देखिए जो इजलास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़े मदरसे का इजलास। कहते हैं कहने वाले कि हाफिज असगर साहब, नाम तो असगर है लेकिन काम उनका बहुत ही निराला और बड़ा है, और दीगर जिम्मेदारान का ताउन है। मुख्तलिफ तबकों से, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ शहरों से उलमा को, अवाम को जमा कर लेना इनके लिए बहुत आसान है। ये इस इदारे से इन हजरात की, इस इलाके के रहने वाले मुख्तलिफ तबकात के लोगों की मोहब्बत की दलील है। हर किस्म के लोग इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हमारे मजहब को मानने वाले हों, मसलक को मानने वाले हों, चाहे वो दूसरे मजहब और मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उन हजरात का इदारे के जिम्मेदारान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस महकमे का जो माशाअल्लाह इस इजलास की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, उसके हम शुक्रगुजार हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और आप देखिए इनामों का ढेर लगा हुआ है इन हुफ्फाज़ किराम की हौसला अफजाई के लिए, जिन्होंने कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया है। एक बहुत बड़ा कारनामा हिफाजत कुरान के सिलसिले में अंजाम दिया है। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, लेकिन असबाब ये हैं जो इन मदारिस में तलबा पढ़ रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए ये बैग जिसमें भरे हुए इनामात हैं, जिन लोगों ने इसका इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनकी तिजारत में खैर व बरकत अता फरमाए। और इजलिस स्टेज पर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। आज का ये इजलास मुल्क की और ख़ास तौर से सूबे महाराष्ट्र की एक अजीम अबकरी शख्सियत, जिनके अंदर इल्म की गहराई और गहराई है, मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र, जिनका लक़ब है हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी दामत बरकातुहुम, जो माशाअल्लाह अपनी तमाम तर नकाहत के बावजूद वो इस इदारे के हर जलसे में गालिबन तशरीफ़ लाते रहे हैं और आज भी वो तशरीफ़ लाए हैं। हम इदारे के ज़िम्मेदारान की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दोनों जमीयतों के नाज़िम तंजीम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इन हज़रात का मुक़र्रिरीन में नाम है। आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाएंगे। और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए अहमदाबाद गुजरात से मौलाना मोहम्मद अंजुम साहब दामत बरकातुहुम, जिनका पुरमग़ज़ कीमती बयान हमें समाअत फरमाना है, वो भी चंद लम्हों में तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से, तमाम उलमा का, अवाम का और स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम इम्मा का और तमाम हाज़िरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे और हर तरह से इसकी हिफाजत फरमाए। और आप हज़रात इस इदारे की और तमाम इदारों की बका और तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करें। इन इदारों की बका और तहफ़्फ़ुज़ में हमारे दीन की बका है, हमारे नस्लों की बका है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम।